हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। क्या बोला जा रहा है आपसे? इफ इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 96 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx इज इक्वल टू a पाई क्यू प्लस बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो इस इंटीग्रल को, तो ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है -a/a f(x)dx। क्लियर है? इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0 to a f(x) प्लस f माइनस एक्स एंड देन dx। क्लियर है क्या? ठीक है, अब आप देखो यहां पे आपको fx ये चीज दिया हुआ है, दिस इज fx है ना, ये आपका fx है। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे? तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल, दैट मीन्स -π/2 टू π/2, ये हो जाएगा 96 एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 fx, मतलब सेम चीज। आप ऐसा करो 96 को बाहर रख दो, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स एंड प्लस एफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, कॉस माइनस एक्स करोगे तो आपको अगेन कॉस एक्स ही मिलेगा, सो दिस इज कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड ये dx। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। आप चाहो तो अलग अलग करके भी कर सकते हो, वो मैं आगे आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 96 इंटीग्रल। अब ये आ गया आपको, देखो ऊपर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स है ना, और नीचे में ये ई टू द पावर माइनस एक्स है आपका। जरा देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स एंड ये आपका 1 प्लस ई टू द पावर एक्स है, प्लस अगर इस वाले चीज को यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसको आप लिख सकते हो ना ऐसा 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। अब ई टू द पावर एक्स चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा? ई टू द पावर एक्स प्लस 1। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस 1 एंड देन dx। क्लियर है यहां तक? एंड दिस इज 0 to π/2 एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 96। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स कॉमन है दोनों में, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में बचा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, डिनोमिनेटर में ई टू द पावर एक्स प्लस 1 एंड ये dx। इंटीग्रल आपका 0 से π/2। देखो कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे ये कट जाएगा। सो अल्टीमेटली वी हैव 96 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर dx, इसका 0 से π/2 एंड प्लस कॉस एक्स dx इंटीग्रल 0 to π/2। ठीक है ना? अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 96 इंटू इसका हो जाएगा x³/3 है ना, x³/3 और इंटीग्रल आपका हो जाएगा 0 से π/2 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो अगेन दिस इज फ्रॉम 0 to π/2। क्लियर है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करते हो आप फर्दर, तो 96 अपॉन 3 और x³ दैट मीन्स π/3 का होल क्यूब, सॉरी π/2 का होल क्यूब है ना, π/2 का होल क्यूब माइनस 0 एंड प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0। ठीक है, अब सारा वैल्यू आपको पता है, दिस इज 96, तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे भी 96 से मल्टीप्लाई होगा है ना, ये हो जाएगा 3 से कटेगा 9, कितना हो जाएगा जरा देखना, 9 3 एंड 2 32 हो जाएगा एंड पाई क्यू अपॉन 8 हो जाएगा एंड प्लस 96 इंटू 1। अल्टीमेटली यू हैव 4 पाई क्यू एंड प्लस 96 है ना। और देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा पाई क्यू प्लस बीटा, ये किसके बराबर है? सो दिस इज अल्फा पाई क्यू प्लस बीटा। दोनों को अगर इक्वेट करते हो या कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा बराबर 4 एंड बीटा बराबर 96। यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा? 100। 96 प्लस 4 दैट इज 100, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। हाँ, सेपरेट करके मैं क्या बोल रहा था आपको, आप ऐसे कर सकते हो कि 96
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स एन प्लस कॉस एक्स 1, ये भी कर सकते हो आप, है ना, ये भी कर सकते हो आप, यहाँ पे भी 96 हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसे भी करके आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट, है ना। इसको या फिर ये हो गया एक तरीका, या फिर ये वाला डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये ना लिख करके आप क्या करते, इसको एफ एक्स इसको एफ एक्स लिखते, फिर आप वो यूज करते ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो इसको ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इस वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, इससे करो, ऐसे करो, या फिर जो हमने बताया वैसे करो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।